के दिन का महत्व मैं आपसे पूछ रही थी। देखिए 22 जनवरी अपने आप में खास हो जाता है, लेकिन आज शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त किस वक्त तक है? जो लोग अयोध्या नहीं पहुंच पाए हैं वो किस तरीके से आज के दिन भगवान श्री राम को नमन करें, आज के दिन विधि विधान के साथ कैसे पूजा अर्चना करें ताकि भगवान श्री राम की कृपा दृष्टि उन सभी पर बनी रहे। जी, जब कण कण में राम है, क्षण क्षण में राम है, तो यहाँ बैठ कर के ही राम का स्मरण कर लीजिए ना। हर जगह राम विराजमान है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपके भाव कैसे हैं, आप किस भाव से कहाँ तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं और कहाँ तक अपने भाव पहुँचाना चाहते हैं। आप यहाँ बैठ कर के ही आप टीवी माध्यमों के से जो आपके इतना अच्छा माध्यम है, आज हर घर में हर एक व्यक्ति तक भगवान श्री राम पहुँच गए हैं। कभी हमने कल्पना भी नहीं कहती कि उनके एक एक मूवमेंट को हम देख पाएंगे। जो आज सारे टीवी चैनल जो हैं इसी तरीके से हमें एक एक क्षण की, आपने तो सुबह से ही हमें एक एक क्षण की जानकारी दी है। तो इतनी जानकारी तो शायद हम लोगों के पास इकट्ठी नहीं होगी जितनी आप लोगों ने हम तक पहुंचा करके हमें जागरूक कर दिया है, हर व्यक्ति को जागरूक कर दिया है। तो आप घर में ही बैठ करके भगवान श्री राम का स्मरण कीजिए। जैसे आचार्य जी ने कहा है कि आप नहीं जा पाए हैं तो कोई इसका आपको वो नहीं होना चाहिए कि हम नहीं पहुंच पाए। आप ये सोचिए कि जब भगवान श्री राम का नाम जपते ही आपकी कुटिया तक पहुंच जाते हैं, तो जो कहते हैं ना कि राम जो है हर किसी को समझ में नहीं आते हैं, जिनके दिल में राम है उनकी कुटिया में भी विराजमान हो जाते हैं राम। तो आप तक राम पहुंच जाएंगे, आप राम तक पहुंच जाएंगे। घर में आराम से, शांति से, समय का खास करके ध्यान रखिए। और ये साक्षात करने का जो आपको सौभाग्य प्राप्त होगा, इसे मिस मत कीजिएगा। आप चाहे जितना मर्जी पूजा पाठ सुबह से शुरू कर दीजिए, लेकिन जो वो पल होंगे, 84 सेकंड के जो पल होंगे, उसे मिस नहीं करना है। क्योंकि टीवी चैनल्स आप तक वो क्षण पहुंचाएंगे जिसे आपने साक्षात्कार जरूर करना है। वो भव्य स्वागत की वो घड़ी है जिसका इंतजार 500 सालों से ज्यादा करना पड़ा हम लोगों को। और ये समय है 12:29:08। यहाँ से शुरू होगा ये काउंटडाउन। और 12 फिर से जो दर्शक है हमारे नोट डाउन कर लीजिए ये समय बहुत खास है। एक बार फिर से जीतू जी मैं चाहूंगी उस समय को बताइए ताकि हमारे दर्शक उस समय में राम नाम का गुणगान कर पाए। जी बिल्कुल, ये क्षण आपने मिस नहीं करने हैं। ये इतिहास दोहरा रहा है इस क्षणों को। सोचिएगा कि आपने इस क्षणों को तो कतई मिस नहीं करना है। सिर्फ मुंह में राम राम और साक्षात्कार टीवी के माध्यमों से करिएगा, क्योंकि ये समय, ये मौका, ये विलक्षण योग आपको दोबारा हासिल करने में हमारे साधु संतों ने तो, हमारे ऋषि मुनियों ने 500 वर्ष से ज्यादा गुजार दिए, कई पीढ़ियां गुजर गई। लेकिन आज जो समय है 12:29:08 से जो क्षण शुरू होंगे, वो क्षण ये 84 सेकंड के क्षण रहेंगे 12:30:32 तक के। ये पल जो है इसे जी लीजिए और टीवी के माध्यमों से जी लीजिए, क्योंकि वहां पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा था और वहां पहुंचने की जरूरत नहीं है। आपके घर तक टीवी माध्यम ने राम पहुंचा दिए और आप राम तक बस पहुंच जाइए, क्योंकि उन्होंने तो पहुंचा दिए, अब आपने पहुंचना है। ये समय, ये योग, ये महायोग, ये महासंयोग, आपने अपनी पलकें भी नहीं झपकनी है। इन क्षणों को मतलब ये बस 84 सेकंड आपको जीना है। भगवान राम का नाम ले लीजिए। इन 84 सेकंड में आपकी जो तमाम परेशानियां हैं वो दूर हो जाएगी, जो कि 500 सालों का लंबा संघर्ष है। निषेध हमारे साथ डाक बंगला चौराहे से जुड़े हुए हैं। निषेध देखिए, कल रात से ही आतिशबाजी हो रही है, मानो दिवाली आ गई है। आज क्या कुछ तैयारी आज की गई है? राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और ऐसे में सिर्फ देश में नहीं, चौक चौराहों पर नहीं, गली मोहल्ले में नहीं, विदेशों में भी इसकी धमक देखने को मिल रही है। टकटकी लगाए बैठे हैं लोग टेलीविजन स्क्रीन पर। बिल्कुल देखिए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के पूरे देश में इस वक्त खुशी का माहौल है और राजधानी पटना में भी वैसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। पूरी जो पटना है उसको दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। अलग अलग जो चौक चौराहे हैं वहाँ पर जय श्री राम लिखे हुए जो भगवा झंडे हैं वो लहराए गए हैं, लाइटिंग की गई है। तो एक तरीके
से कहें तो दुल्हन की तरह पूरी पटना को फिलहाल सजा दिया गया है। निषेध, तस्वीरों के जरिए दिखाइए, एक बार कैमरे को जूम करके दिखाइए कि क्या कुछ उत्साह, क्या कुछ माहौल और क्या कुछ साज सज्जा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम डाक बंगला चौराहे पे मौजूद हैं और इस चौराहे को अब श्री राम चौक के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज तीसरा दिन है और कल से जो 24 घंटे का अखंड अष्टयाम है उसकी शुरुआत हो गई है। और देखिए लगातार देखिए यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पटना के आम लोग हैं, वो भी यहाँ पर रुके हुए हैं और लगातार यहाँ पर 24 घंटे का जो अखंड अष्टयाम है वो जारी है। और आज जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा, राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे, उस वक्त तक ये अष्टयाम चलते रहेगा। 3 दिनों का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया गया है। 20 तारीख को नगर कीर्तन करते हुए भ्रमण किया गया था। 21 तारीख से ये 24 घंटे का जो अखंड अष्टयाम है इसकी शुरुआत हो गई है, जो कि आज यानी कि 22 फरवरी को रामलला जब राम मंदिर में विराजमान होंगे तब तक चलेगा। वहीं शाम में भी कार्यक्रम की तैयारी है, हवन पूजन किया जाएगा शाम में। इसके बाद तमाम जो लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचेंगे, हालांकि रात से भी काफ़ी संख्या में जो पटना के लोग हैं अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुँचे हुए थे और अष्टयाम में शामिल हुए थे, लेकिन ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है तो वो लोग फिलहाल यहाँ से चले गए। लेकिन कुछ देर बाद फिर से लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और शाम में कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरीके से कहे तो दीपोत्सव जैसा नज़ारा रहेगा, क्योंकि 51,000 दीपक जलाकर यहाँ पर कहें तो दीपावली मनाई जाएगी। और सबसे खास बात ये जो आप तस्वीर देख रही हैं, साफ तौर पे जो अयोध्या का श्री राम मंदिर है उसी के प्रारूप में ये मंदिर यहाँ पर आप देख पा रही हैं। और इसको देखने के लिए अलग अलग इलाकों से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि जो लोग अयोध्या जाकर राम मंदिर का दर्शन नहीं कर सकते हैं तो वो यहाँ पर ये प्रतिकृति है, इसके जरिए यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। रामलला इसके अंदर विराजमान है और लोग भी लगातार यहाँ पर श्री राम चौक पर पहुँच रहे हैं और जो व्यवस्थाएं हैं वो भी की गई है। जो लोग राम मंदिर अयोध्या जाकर वहाँ पर नहीं देख सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, उनके लिए यहाँ पर LED लाइट भी लगाया गया है, क्योंकि लाइव प्रसारण यहाँ पर किया जाएगा। और जो लोग हैं, पटना के लोग हैं, वो अयोध्या के जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, निषेध, राम में ये तस्वीरें कहा जा सकता है, ये हमारे देश की देखिए खूबसूरती है, ये अद्भुत और भव्य नजारा आज के अलावा हम कभी नहीं देख पाएंगे, ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि सीधे तौर पर 22 जनवरी जिसका सभी को इंतजार था वो घड़ी करीब है। ब्रिजमोहन जी, आपसे पूछना चाहूंगी, राम नाम में ही एक अलग शक्ति है, हर मन में राम है और यही वजह है कि राम के मंदिर तक अगर आप नहीं भी पहुंच पाए हैं, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में अगर आप शामिल नहीं हो पाए हैं, लेकिन अगर आप मन से ही राम नाम का जाप कर लेंगे तो कहा जा सकता है कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में आप शामिल हुए हैं। इस राम शब्द में कितनी शक्ति है? राम शब्द में इतनी शक्ति है, इसका एक उदाहरण जो है भक्ति काल में अगर हम जाएं तो नामदेव जी के द्वारा हमें प्रस्तुत होता है जी कि नामदेव जी विट्ठल भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और एक बार एक सेठ जी ने दान देने के लिए तुला दान किया था, तो उन्होंने बहुत आग्रह किया नामदेव जी से कि आप आइए और हम आपका स्वर्ण के द्वारा तुला दान करते हैं। तो उन्होंने मना किया, बोले भाई मैं भक्त हूँ, ब्राह्मण तो नहीं हूँ, दान तो ब्राह्मण को दिया जाता है। बोले कि नहीं, आप भक्त हो और उच्च कोटि के भक्त हो, इसलिए जो है हम आपको तुला दान देना चाहते हैं। वो चले गए। सेठ जी को अभिमान था कि मेरे पास स्वर्ण बहुत है और इनको मैं तौल दूंगा। तो उन्होंने कहा कि आपको तौलना है हमें। तो उन्होंने कहा तौलो मत, आप एक काम कीजिए, एक तुलसी दल लीजिए और उसको उन्होंने आधा किया और आधे पे लिखा रा, राम भी नहीं लिखा, रा लिखा और उसे पल्ले में रखा। बोले भैया इसकी बराबर जो है मुझे स्वर्ण तौल के दे दो। तो उन्होंने कहा कि क्यों आप हमारे साथ मजाक कर रहे हो, इससे कहीं ज़्यादा ले लो। उन्होंने कहा नहीं, इससे ना ज़्यादा चाहिए ना कम। जब उन्होंने उसे तौलना चाहा तो उनकी पूरी संपत्ति उस पर आ गई। उसके बाद उन्होंने अन्य जगह से ऋण भी लिया, किंतु उस संपत्ति के द्वारा उस रा अक्षर को जो तुलसी दल पे लिखा हुआ था आधे पर, वो उनका पल्ला हिला तक नहीं। उसके बाद में उन्होंने अपने पुण्य भी उस पर रख दिए, किंतु उसके बाद भी पल्ला नहीं हिला। उसके बाद उन्होंने नामदेव जी की शरण ली। तो नामदेव जी ने कहा कि भैया जो दूसरा इसका आधा भाग जो उस पर माँ लिख करके लिख दो बस। उन्होंने माँ लिख करके उस पर रखा, पल्ला बराबर हो गया। तो ये राम शब्द की महिमा है। आप उस पर अपना सब कुछ, पूरी सृष्टि की माया उस पर रख दीजिए राम शब्द पे, तो अभी उसके सामने कुछ नहीं है। तो इतनी उसकी माया है।
और इतना उनका वो है। हमारे यहाँ तो जो आदि कवि हुए श्री वाल्मीकि जी, उल्टा नाम जपा जब जाना वाल्मीकि ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी जो है मरा मरा करके ही राम राम तक पहुँच गए। तो राम नाम की तो महिमा इतनी है कि व्यक्ति उनका नाम चाहे उल्टा ले ले चाहे सीधा ले ले, ठीक है, जब आवृत्ति में लेना शुरू कर देता है तो वो कहीं ना कहीं एक तुच्छ से जीव से एक तरह से वो हमारे लिए सर्वमान्य हो जाता है। ये राम नाम की महिमा है। चरणों की धूल से वो मस्तक के टीके के समान पहुंच जाता है, ये राम नाम की महिमा है। तो राम नाम के द्वारा धर्म सम्राट पूज्य करपात्री जी महाराज से एक उनके बहुत ही नज़दीक शिष्य थे, उन्होंने पूछा पूज्य महाराज जी, और क्योंकि विद्वत सभा काशी की ये उपाधि देती है तो ये हमारे यहाँ भारत में सिर्फ उन्हीं को मिली हुई है, करपात्री जी महाराज को। तो उनसे पूछा, बड़े सिद्ध संत थे, कि आपके इष्ट कौन हैं? तो उन्होंने कहा भाई ये बात हर किसी को बताई नहीं जाती है। तो उन्होंने कहा कि साहब मेरे मन में बड़ी अभिलाषा है और मैं आपका बहुत ही नज़दीकी शिष्य हूँ, स्नेहवश मुझे बता दीजिए आप। तो उन्होंने कहा कि आप श्री विद्या की उपासना करते हैं तो आप लगता है कि ललिता त्रिपुर सुंदरी के आप साधक हैं। आप जब भगवान शिव की आसाधना करते हैं तो बड़ा लगता है कि शैव हैं आप। जब आप रास पंचाध्यायी पे बोलते हैं तो लगता है कि राधा कृष्ण के बहुत बड़े उपासक हैं। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप किनके उपासक हैं और आपके इष्ट कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया मैं जब मंगलाचरण करता हूँ तो श्री राम जय राम इसका मैं उद्घोष करवाता हूँ, इसका ही कीर्तन करवाता हूँ। तो मेरे तो आराध्य मेरे इष्ट देव श्री राम ही हैं। तो जितने भी हमारे यहाँ संत हुए हैं, जो भी अपने धर्म में अपने आप को तल्लीन मानता है, कहीं ना कहीं उनके इष्ट जो है भगवान श्री राम ही हैं। और राम नाम से बड़ा कोई भी नाम नहीं है। इसका प्रमाण जो है खुद त्रेता युग में हनुमान जी को मिला था सुबंत के रूप में। सुबंत एक राजा थे और उनको राम नाम की महिमा के विषय में अवगत करवाना सभी थे। तो नारद जी ने वहाँ पर एक प्रसंग अपना रखा। नारद जी ने जो है सुबंत से कहा कि आप एक धर्म सभा में जाइए, वहाँ पर विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। और वो धर्म सभा में जाते हैं, विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करते हैं। बोले आप भी राजा और वो राजा से ऋषि बने हैं, आप उन्हें क्यों प्रणाम करोगे, वो तो बराबर के। उन्होंने प्रणाम नहीं किया। विश्वामित्र जी को क्रोध आया, उन्होंने राम से कहा कि आज मेरा अपमान हुआ है और राम तुम्हें इसका बदला लेना है। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपका अपमान किसने किया है? बोले सुबंत नाम का एक राजा है, उसने मेरा अपमान किया है, आप उसका आज शाम तक वध कीजिए। तो राम जी वहाँ उसका वध करने की प्रतिज्ञा करते हैं। इधर सुबंत को पता चलता है कि राम मेरा वध करना चाह रहे हैं और वो जो है सीधे हनुमान जी की माता जी के पास पहुंच जाते हैं, अंजना जी के पास में, और उनसे कहते हैं कि आप मेरी रक्षा कीजिए। और वो हनुमान जी से कहती हैं कि आप हमारे शरणागत की आए हुए की रक्षा कीजिए। और हनुमान जी संकल्प करके उनकी रक्षा करते हैं। सरयू नदी में उनको खड़ा कर दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि आप सिर्फ श्री राम श्री राम श्री राम इसका जाप कीजिए। जब भगवान राम वहाँ पर जाते हैं, उन पर बाण चलाते हैं, तो देखते हैं कि उनका बाण उनके नाम से ही लौट कर वापस आता है। तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है। और इसके बाद लक्ष्मण जब बाण चलाते हैं तो वही बाण श्री राम के नाम से लौट करके राम जी को लग जाता है। तो उन्होंने देखा कि मेरा बाण भैया को लगा है, बड़ा आश्चर्य हुआ। तो वहाँ पर नारद जी आते हैं, वो बताते हैं कि राम तुमसे ज़्यादा तुम्हारे नाम की महिमा है और ये नाम की महिमा है इसलिए सुबंत तुम्हारे नाम के द्वारा रक्षा किया हुआ है। तो ये हम देखने में आता है, कई जगह प्रमाण है कि राम के नाम में इतनी शक्ति है। हम भी कभी ठोकर लग जाती है ना, अरे राम राम, मुंह से सीधा राम निकलता है। तो राम क्या है कि हमारे एक तरह से हृदय में बसे हुए हैं। कोई धक्का भी दे देता है, अरे राम राम, कोई भी सामने पड़ जाता हमारे, अरे भैया राम राम। तो राम एक ऐसे हैं जो हमारे मुंह के अंदर हमेशा विराजित ही रहते हैं। बिल्कुल एक अलग शक्ति है। बिल्कुल। और मृणालिनी जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। मृणालिनी जी, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है,